साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मेजा की राजनीति अभी से गर्म होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक संदीप पटेल मेजा विधानसभा 2027 क्या नीतीश तिवारी भविष्य के नेता हैं या फिर संदीप पटेल पर ही रहेगा अखिलेश यादव का भरोसा? राजनीतिक विश्लेषण। यह प्रस्तुति उपलब्ध राजनीतिक गतिविधियों, सार्वजनिक चर्चाओं और स्थानीय स्तर पर प्रचलित राजनीतिक आकलनों पर आधारित विश्लेषण है। टिकट का अंतिम निर्णय केवल समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सोनी और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। प्रयागराज की मेजा विधानसभा उत्तर प्रदेश की उन सीटों में से यह विधानसभा एक है जहां पर चुनाव केवल राजनीतिक दल नहीं लड़ते, बल्कि सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, संगठन की ताकत और जनता के बीच बनी व्यक्तिगत छवि भी चुनाव का परिणाम तय करती है। साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मेजा की राजनीति अभी से गर्म होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक संदीप पटेल अपनी सक्रियता और संगठनात्मक पकड़ के कारण मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष नीतीश तिवारी भी लगातार चर्चा में हैं। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीतिक का तरीका अलग अलग है। एक वर्तमान विधायक है, जबकि दूसरे संगठन के युवा चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। आज के इस विशेष राजनीतिक विश्लेषण में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेजा में संदीप पटेल का टिकट सुरक्षित माना जाएगा, नीतीश तिवारी की चर्चा आखिर क्यों बढ़ रही है और क्या समाजवादी पार्टी भविष्य में कोई बड़ा सामाजिक समीकरण बना सकती है, और क्या 2027 में मेजा विधानसभा से कोई बड़ा राजनीतिक प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। मेजा विधानसभा हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सीट रही है। यह क्षेत्र सामाजिक रूप से विविध है, लेकिन सामान्य धारणा यही रही है कि यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। इतिहास भी यही बताता है कि अगर अलग अलग समय पर यहाँ विभिन्न सामाजिक वर्गों के नेताओं को जनता ने स्वीकार किया है। समाजवादी पार्टी से गामा पांडे विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नीलम करवरिया ने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसीलिए मेजा की राजनीति केवल जातीय समीकरण पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की स्वीकार्यता पर भी निर्भर करती है। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के भीतर संदीप पटेल मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच उनकी पकड़ बनी हुई है। विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने संगठन को मजबूत रखने का प्रयास भी किया है। यही कारण है कि अधिकांश राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का पहला विकल्प संदीप पटेल ही हैं। राजनीति में कोई भी नेता ऐसा नहीं होता जिसका विरोध ना हो। पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज आए थे, तब मेजा क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा संदीप पटेल के विरोध की चर्चाएं भी सामने आई थी। लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक दल में स्थानीय असहमति होना कोई असामान्य बात नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस विरोध का असर पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर पड़ेगा। फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक गलियारों में यह धारणा मजबूत है कि अखिलेश यादव वर्तमान विधायक संदीप पटेल पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से अभी तक पार्टी के भीतर किसी बड़े बदलाव की चर्चा आधिकारिक स्तर पर सामने नहीं आई है। यदि किसी विधायक पर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा बना रहता है तो टिकट बदलने की संभावना सामान्य परिस्थितियों में कम मानी जाती है। लेकिन राजनीति में संभावना हमेशा रहती है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल सकती हैं, सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं, चुनावी रणनीति बदल सकती है और कई बार पार्टी नेतृत्व पूरे प्रदेश के समीकरण को देखकर किसी सीट पर नया चेहरा भी उतार देता है। यहीं से नीतीश तिवारी का नाम चर्चा में आता है। आखिर कौन है नीतीश तिवारी? नीतीश तिवारी समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं। वे लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका पहचान एक युवा, पढ़े लिखे और संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के रूप में बनती रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में पार्टी नहीं बदली। वे लगातार समाजवादी विचारधारा के साथ ही जुड़े रहे हैं। नीतीश तिवारी की राजनीति आक्रामक टिकट मांगने वाली राजनीति नहीं मानी जाती है। वे
सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि जो निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा वही उनके लिए सर्वोपरि होगा। यही बात उन्हें अन्य दावेदारों से अलग बनाती है। संदीप पटेल के साथ खड़े दिखाई देते हैं नीतीश तिवारी। कई अवसरों पर यह कह चुके हैं कि वर्तमान विधायक के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। वे यह भी कहते हैं कि पार्टी जिस उम्मीदवार को उतारेगी उसके लिए तन मन और धन से चुनाव लड़ेंगे। यह संदेश संगठन के भीतर सकारात्मक माना जाता है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये है कि अगर समाजवादी पार्टी भविष्य में यह निर्णय ले ले कि मेजा विधानसभा से सामान्य वर्ग का उम्मीदवार उतारना है और यदि किसी कारण से संदीप पटेल की दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई जाती है तो क्या होगा। ऐसे में स्थिति कई स्थानीय राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश तिवारी एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। यह केवल एक संभावित राजनीतिक परिदृश्य है, कोई घोषित निर्णय नहीं है। क्यों बढ़ रही है नीतीश तिवारी की चर्चा? इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला है कि उनकी संगठन पर पकड़, दूसरा है युवाओं के बीच लोकप्रियता, तीसरा है आंदोलनकारी छवि, चौथा है मिलनसार व्यक्तित्व और पांचवा है पार्टी नेतृत्व के प्रति अनुशासन। सड़क से लेकर प्रशासनिक कार्यालय तक स्थानीय लोगों का कहना है कि नीतीश तिवारी केवल सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करते हैं, वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं, प्रशासनिक कार्यालयों में जनता की समस्याएं उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं और जरूरत पड़ने पर संघर्ष भी करते हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी अलग पहचान बन रही है। हाल ही में जब अखिलेश यादव प्रयागराज आए थे तब नीतीश तिवारी की उनसे मुलाकात भी हुई थी। राजनीतिक दृष्टि से ऐसी मुलाकातें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती हैं। हालांकि केवल मुलाकात के आधार पर टिकट की संभावना तय नहीं की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा नेतृत्व की चर्चा लगातार बढ़ रही है। हर दल नए चेहरों को आगे लाने की बात करता है। ऐसे माहौल में नीतीश तिवारी जैसा युवा नेताओं का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आता है। स्थानीय स्तर पर कई लोग मानते हैं कि नीतीश तिवारी पढ़े लिखे और व्यवहार कुशल नेता हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि भविष्य में वे विधायक बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन राजनीति में जनता की राय और पार्टी का निर्णय हमेशा एक जैसा हो यह जरूरी नहीं होता है। क्या साल 2027 में ही उन्हें मौका मिलेगा या फिर उन्हें अभी संगठन में और समय देना होगा? इसका उत्तर आज किसी के पास नहीं है। यदि संदीप पटेल टिकट पर बने रहते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विरोध के सभी स्वर शांत करना, हर वर्ग को साथ लेकर चलना और यह साबित करना कि वे मेजा के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ नीतीश तिवारी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। उन्हें अपनी संगठनात्मक छवि को और मजबूत करना होगा, जनसंपर्क बढ़ाना होगा और हर वर्ग में स्वीकार्यता बनानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी अनुशासन बनाए रखना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों नेता एकजुट होकर काम करते हैं तो समाजवादी पार्टी को लाभ मिल सकता है। संदीप पटेल का अनुभव और नीतीश तिवारी की युवा ऊर्जा एक दूसरे को पूरक साबित हो सकती है। आज की तारीख में मेजा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में वर्तमान विधायक संदीप पटेल को देखा जाता है। साथ ही भविष्य के संभावित नेतृत्व के रूप में नीतीश तिवारी का नाम भी तेजी से उभर रहा है। दोनों की राजनीतिक भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व के निर्णय को सर्वोपरि बताते हैं। आखिरकार 2027 का टिकट किसे मिलेगा यह केवल समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तब तक मेजा की राजनीति में चर्चाएं, संभावनाएं और समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे। राजनीति में एक बात हमेशा सच रहती है, आज की चर्चा कल का निर्णय नहीं होती है और आज का निर्णय भविष्य की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आने वाले समय में मेजा विधानसभा की राजनीति किस दिशा में जाएगी इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए एमपी टॉक शो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।